नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संघ पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1990 तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं तथा उनकी प्रमुख बातें तथा अध्यक्ष कौन थे, उनका स्थान कौन सा था तथा किस वर्ष में हुआ है। ये आदि सारी जानकारी हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से, ये भी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा और तथा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप किसी भी में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हम पढ़ेंगे पहला कांग्रेस अधिवेशन। तो मैं अब जो बात बोलने जा रहा हूँ आप लोग एकदम याद रखिएगा। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? यानी कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। स्थान क्या था? बम्बई उसका स्थान था, जो कि मुंबई अब कहलाता है। उसके अध्यक्ष तो थे व्योम चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1885 में हुआ था। जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये पूछेगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1885 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था, 1885 हो गया। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको व्योम चंद्र बनर्जी बताना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है। और एक बात याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। जब कांग्रेस के अधिवेशन की यानी कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उस समय जो वाइस राय थे भारत के, लॉर्ड डफरिंग थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिंग थे उस समय। ठीक है। ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। अब देखिए, पहला अधिवेशन मैंने आपको बता दिया, अब आता है दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तथा दादा भाई नौरोजी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो आपको पहला एकदम याद रखना है। ठीक है। जो जो जरूरी जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आपको तीसरा एकदम याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा आपको याद नहीं करना, दूसरा याद करना, लेकिन कम याद करना है आपको। उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला, तीसरा और चौथा है अभी। ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा। कौन सा आता है हमारा तीसरा? तीसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे, ये तैयब जी थे। कौन थे? तैयब जी। तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड वाला। इसीलिए आपके लिए थर्ड वाला जो कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1887 में हुआ था, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको समझ में सीधा सीधा पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको तैयब जी इसका आंसर देना है। समझ में आ गया? अब आता है हमारा चौथा अधिवेशन। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। स्थान का नाम है इलाहाबाद, जो कि ये प्रयागराज है। जॉर्ज जूल इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूल। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज जूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो कि चौथा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद। कब किया था? 1888 में। तो आपके लिए तीन जो है, पहला, तीसरा, चौथा, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप एकदम इसको याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला बढ़ते हैं, पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। विलियम वेडान जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इनके बारे में कोई प्रमुख बातें नहीं, विशेष बातें नहीं, तो इसको हम विशेष बातें की चर्चा नहीं करेंगे। अगला हमारा छठा कांग्रेस अधिवेशन 1890 में हुआ था। ये कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। हमारा सातवां अधिवेशन है 1891 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। पी आनंद चार्लू जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। हमारा आठवां अधिवेशन है 1892 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके दोबारा बने थे। पहले में भी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा आठवें में भी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर आता है हमारा नौवां, जो कि 1893 में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक। अब आप लोग ये बताइए कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी? क्यों किया था कांग्रेस की स्थापना? तो देखिए आप इसके माध्यम समझिए। मान लीजिए अंग्रेज है, क्या? ए फॉर अंग्रेज। ये क्या है? जनता, पब्लिक। पी फॉर पब्लिक, ये पब्लिक है। तो जो अंग्रेज जो थे,
ये सीधा अगर पब्लिक को कोई नीति बता दे तो पब्लिक भड़क जाती थी। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, एक पार्टी बनाया, उसको अपना क्या बनाया, बीच का इसका ब्रोकर बनाया, मतलब कि एक प्रकार से कि जनता के ही आदमी रहेंगे इसमें, भारत के ही आदमी रहेंगे कांग्रेस में, तो उनको ये दिलाया कि अपनेपन का एहसास दिलाया। तो एक अपना काम निकलाने का एक जरिया था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए मैंने आपको 8 तक बता दिए थे, 9 तक बता दिए, अब हमारा 10वां अधिवेशन है 1894 में, मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। हमारा 11वां है 1885, कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पूना में हुआ था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है हमारा 12वां, 12वां कहाँ हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में, कब हुआ था, 1896 में हुआ था, कब हुआ था, 1896 में हुआ था। रहमतुल्ला सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे, धन के निष्कासन को स्वीकार किया गया इसी में। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो विशेष बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्यों, देखिए जो 12वां अधिवेशन कांग्रेस का था 1896 में कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्ला जो सयानी इसके थे, धन के निष्कासन को स्वीकार इस अधिवेशन में किया गया था, इतना आपको याद रखना है। फिर है हमारा 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था, अमरावती, अमरावती में हुआ था, जी शंकरन नायर जो इसके अध्यक्ष थे। अगला है हमारा 14वां 1898 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, तथा आनंद मोहन बोस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 15वां है हमारा 1899, ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और रमेश चंद्र दत्त इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। हमारा 16वां है 1900 में हुआ था, लाहौर में, एन बी चंद्रवाकर जो इसके अध्यक्ष थे। हमारा 17वां है 1901 में कलकत्ता में हुआ था, दिनसा इलुजु वाचा जो इसके अध्यक्ष थे। तो आपको इतना पता चल गया। चलिए अगला है, अगला है हमारा 17वां हो गया। अब है हमारा 18वां 1902 में हुआ था, अहमदाबाद में था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे दोस्तों। फिर है हमारा 19वां 1903 में हुआ था, ये क्या हुआ था, मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। ये मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तथा महत्वपूर्ण बातें कुछ मैं आपको लेके आऊंगा, कुछ मैं लिख के रखा है मैंने, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो आप वीडियो इसके मत कीजिएगा, ये छोड़ के वीडियो मत जाइएगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैं सीधा सीधा करवा रहा हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, आपको एकदम अटेंडेंस करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारा 20वां है 1904 में हुआ था, बंबई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हमारा 21वां 1905 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की निंदा, अब देखिए आपको सभी को याद होगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, कब हुआ था, जिसे अंग भंग आंदोलन भी कहा गया, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अभी आपसे सीधा पूछेगा बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, उस समय कांग्रेस के कौन थे, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहाँ की अध्यक्षता की थी, बनारस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा 22वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। 1906 स्थान कौन सा था, स्थान था कलकत्ता, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। स्वराज की पहली बार उल्लेख, तो स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किस अधिवेशन में किया गया, 22वें अधिवेशन में किया गया। कब की, मतलब कब हुआ 22वां अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता में, उस समय अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा 23वां भी इंपॉर्टेंट है, 23वां हुआ था 1907 में सूरत में, रास बिहारी घोष जो इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल क्या हो गए, बट गए, गरम दल और नरम दल जो बट गए। तो किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बट गए, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपने सीधा क्वेश्चन पूछा है, गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो ये हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में, उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है, हमारा था है 24 अधिवेशन 1908 में हुआ था, मद्रास में, रास बिहारी घोष इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लिए एक संविधान, इतना आपको समझना। अब आता हमारा 25 1909 में, कब हुआ था, 1909 में लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय क्या थे इसके अध्यक्ष थे, पंडित मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक,
जिन्होंने बीएचयू की स्थापना करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर आता है हमारा 26 1910 इलाहाबाद विलियम बेड वर्न, ठीक है। फिर आता है हमारा 27 1911 कितना 1911 कलकत्ता पंडित बिशन नारायण दत्त जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा 28वां बांकीपुर 1912 में हुआ था, स्थान है बांकीपुर। आर एन मोगलवर जो थे क्या थे, माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। अब आता हमारा 29 1913 कराची, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जिसके अध्यक्ष थे। फिर हम आता है 30वां 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बासु जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर आता हमारा 31वां 1915 में बम्बई में हुआ था, सत्येंद्र प्रधान सिन्हा जो इसके अध्यक्ष थे। फिर आता हमारा 32वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। मैं यहाँ से आपको 3-4 अधिवेशन ऐसे कराऊंगा जो कि सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल और नरम दल क्या होगा, समझौता हो गया, ये जो पैचअप हो गया। मैंने आपको 1907 में बताया था कि सूरत अधिवेशन में क्या अलग हो गए थे, इसमें क्या हो गया 1916 में ये साथ हो गए, लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गए, दोनों मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या लखनऊ समझौता ये हुआ। इतना समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला अधिवेशन यानी कि लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। इसके बाद गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ, ठीक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में लखनऊ समझौता हुआ। इसलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो कि अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा 33वां हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली महिला ने क्या किया था, यहाँ की अध्यक्षता किया था 1917 में। कलकत्ता कलकत्ता में इसके अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, विदेशी थी दोस्तों, कौन थी, विदेशी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष तो मैंने आपको बताया, ये कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजनी नायडू बताना है। क्या बताना है आपको, आपको सरोजनी नायडू बताना है। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इतना समझ में आ गया। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है हमारा है 1918 बम्बई, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। फिर आता 1918, ठीक है, दिल्ली, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। नरम दलों का एनएसजी बनर्जी का त्यागपत्र, ठीक है। फिर अगला है हमारा 1919 का अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू। अब देखिए, 1919 में घटना घटी थी जलियांवाला बाग, तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। उस दिन हमारे बहुत शहीद हुए थे लोग। तो उस समय कौन थे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। फिर हमारा आता है 1920 का, ये विशेष है, कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा, ये इंपॉर्टेंट है। 1920 में गांधी जी ने क्या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय उस समय अध्यक्ष थे। सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा। बहुत लोगों को पता है कि 1920 में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, लाला लाजपत राय उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर आता हमारा 36 20वां कांग्रेस 1920 में हुआ था, स्थान है नागपुर। इसके अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। फिर हमारा था 37 1921 में होता अहमदाबाद, हाकिम अजमल खान जो इसके अध्यक्ष थे। और एक अध्यक्ष कौन थे, CR दास जेल में कैद, ठीक है, चित्तरंजन दास जेल में कैद। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाइएगा। फिर आता है हमारा 38वां 1922 में किया गया था, स्थान क्या था, गया था। देश बंधु चित्तरंजन दास,
ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का गठन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में किया गया? 38वां अधिवेशन में किया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला, फिर 1923 दिल्ली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। इन्होंने दिल्ली की अध्यक्षता किया था। अगला 39वां है 1923 में काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का इसमें गठन किया गया था। ठीक है। जो विशेष बातें हैं ना दोस्तों, इसको आप लोग एकदम, इनको तो आपको भूलना ही नहीं, इनको याद रखना है। फिर आता 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव मतलब कर्नाटक, महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इसलिए पूछा जाता है ये कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924। कहाँ की? बेलगांव, कर्नाटक। तो 1924 की बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1924 में किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर है हमारा 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 कानपुर, स्थान है कानपुर। सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये देखिए वही रिपीट हुआ। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो आपको सरोजिनी नायडू बताना है। अगर सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा तो आपको क्या बताना? एनी बेसेंट बताना है। तो जो 1925 की कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। फिर आता है हमारा 1926 का गुवाहाटी, SN श्रीनिवास अयंकर जो इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए खादी पहनना अनिवार्य इसमें किया गया था इस अधिवेशन में। फिर हमारा आता है 1927 का मद्रास, क्या था? मद्रास अधिवेशन। डॉक्टर NA अंसारी इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। फिर आता हमारा आता 1928 में कलकत्ता अधिवेशन। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस नेहरू रुपेट इसके सामने क्या किया गया था? पेश किया गया था। फिर आता हमारा 1929-30 लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किस में रखा गया? ये 1919 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया। ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है। ये विशेष बातें हैं, आप लोग देख रहे होंगे, इनको आप लोगों को नहीं भूलना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अभी विशेष बातें भी आपको बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो एकदम थ्योरी में बताऊंगा भी आपको। ठीक है। रिवीजन करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, आपको वीडियो में सिर्फ बने रहना है। ठीक है। फिर हमारा आता है 1931 में कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1931 कराची अधिवेशन। ठीक है। मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया था। फिर आता है हमारा 1932 में दिल्ली, अमृत रणछोड़ दास जी अवैध अधिवेशन। फिर आता है हमारा 1933 में कलकत्ता, श्रीमती नीली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थी। फिर आता है हमारा 1934-35 बम्बई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस में किया गया? तो ये किया गया 1934 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 19 बम्बई में किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है। फिर हमारा आता है 49वां 1936 लखनऊ में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर हमारा आता है 1937 फैजपुर, सुभाष चंद्र बोस नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ। तो पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ 1937 में, फैजपुर गांव में हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर हमारा आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। तो ये हरिपुरा भी अधिवेशन भी पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ठीक है। फिर हमारा आता है 1929 त्रिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस भी इसके इस समय अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या त्याग पत्र दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। उसने सुभाष चंद्र बोस ने अपना क्या दिया था? त्याग पत्र उसको सौंप दिया था। ठीक है। अब हमारा आता है 53वां 1940 रामगढ़
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस समय क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गया था इसमें। फिर हमारा आता 1946-47 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इसके अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष कौन थे भारत के, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 1948 जयपुर बी पट्टी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। 1950 में आता नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया, देखिए 1885 से 1950 तक जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस करवाया। अगर आपको एक बार में समझ तो आप दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अब हमारा है कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी जो कि जिसका नाम था A.O. ह्यूम। 1885 में की गई। तो कांग्रेस जो पार्टी थी जो इस समय है, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में। उस समय वाइसराय कौन था भारत का? उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिंग था। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मैंने इसको आपको बता दिया। किसने की थी कांग्रेस की पार्टी की स्थापना, कब की थी, उस समय भारत का वाइसराय कौन था। 3 चीज़ें आपको इससे डिस्कस हो गई। चलिए आप इनको तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे, जब तक एग्जाम देंगे, आपको पूछा जाएगा। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में मुंबई अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था उसके हम इसके अध्यक्ष थे। हमारा तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास में तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की। मैं आपको ऊपर बताया था, मैं आपको फिर रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद में 1888 में 14 अधिवेशन में जॉर्ज जूल बने थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूल थे। चलिए अगला, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। देखिए 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत गाया गया। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? सयानी, रहमतुल्लाह सयानी थे। तो आप सीधा कलकत्ता किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी उस समय अध्यक्ष थे। कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हमारा कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो उस समय 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। फिर हमारा आता है 1907 23वें अधिवेशन में 2 हिस्सों में बट गया। 1907 जो है, जो कि 23 अधिवेशन था, वो जो कांग्रेस जो 2 हिस्सों में बट गई। कौन सी? गरम दल तथा नरम दल। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। सूरत अधिवेशन था ये। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। फिर आता हम 1908 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। फिर आता हमारा पहली बार जनगण मन कांग्रेस के 1911 में हुए कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन राय धारण ने की थी। अब देखिए वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन 1896 में गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था 1911 में। उस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशनधर नारायण धर, इसके उस समय उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आता है हमारा कांग्रेस के 1915 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में लॉर्ड बेंटिंक ने हिस्सा लिया। ठीक है। कांग्रेस को 1916 में लखनऊ में आयोजित 32वें अधिवेशन में नरम दल और गरम दल वापस एक हो गए। तो जो 1916 में तो गरम दल जो नरम दल 1907 में अलग हुए थे, वो वापस एक हो गए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था। मैंने रिपीट करके आपको बताया था। फिर हमारा था 1917, ये पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फिर आता हमारा 1920 कांग्रेस में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। फिर हमारा था 1923 दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो अब्दुल कलाम आजाद जो सबसे युवा अध्यक्ष थे 1923 में किया था इन्होंने। ठीक है, दिल्ली की अध्यक्षता किया था। ठीक है।
फिर हमारा आता 1925। 1925 में कांग्रेस के 41वां अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। कहाँ की अध्यक्षता किया था? कानपुर की अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर हमारा था 1926, गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। फिर हमारा था 1927, डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। फिर हमारा आता है 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर में आयोजित हुए कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, ठीक है। फिर हमारा आता है 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, कराची में आयोजित हुआ था। अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो इसी में ही 1931 में कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। फिर हमारा 1937, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ थे? फैजपुर, महाराष्ट्र में पहली बार किसी गांव में अधिवेशन किया गया था। तो किसी गांव में पहली बार अधिवेशन हुआ था, उस गांव का नाम फैजपुर, महाराष्ट्र, इस गांव में किया गया था। फिर आता आज़ादी के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी उस समय के अध्यक्ष थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी मैंने आपको बताया। अगर आपको एक बार वीडियो ना समझ में आई हो तो आप लोग इसको 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मिलता तो हमें ये लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, बेहतर है, हम आपको अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।